एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा खेलो इंडिया की शुरुआत करके खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीगरा स्टेडियम, लालपुर स्टेडियम सहित अन्य स्टेडियमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि उनके संसदीय क्षेत्र में खेलों को और विकसित किया जा सके। वहीं उनके संसदीय क्षेत्र के अकेलवा सजोई में एक अखाड़ा ऐसा भी है, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया है खिलाड़ियों को। लेकिन यहाँ इस अखाड़े पे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खिलाड़ियों के द्वारा आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनको किस प्रकार से समस्या उत्पन्न होती है और किस प्रकार से उन्हें कुश्ती और कुराश खेलने में दिक्कत होती है। हमारा नाम अजीत पाल है, गोल्ड मेडलिस्ट, वाराणसी कुराश सचिव है और हम सजोई अखाड़े के कोच हैं। और हमारे यहाँ दिक्कतें बहुत सारे हैं। अभी सहारनपुर में कंपटीशन होता है स्टेट लेवल का, जिसमें से हमारे 8 बच्चे प्रतिभाग किए थे, जिसमें से 5 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज़ आए थे। इसमें से 5 मेडलिस्ट बच्चे जो हैं छत्तीसगढ़ रायपुर में 10 से 12 तक जाकर अपना पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी हमारे परेशानियाँ हैं कि हमें मैट नहीं मिलते हैं, गद्दे हमें चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं। और हमें काफ़ी बरसात में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, सिर्फ जोर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ही करते हैं। बारिश ऐसी रहते हैं, ना हमारे पास टॉयलेट की व्यवस्था है, ना गद्दे की व्यवस्था है काफ़ी। और यहाँ पे काफ़ी दबंगों की वजह से हमारा अखाड़ा बंद कराने का भी प्रयास किया गया था, ताकि बंद नहीं हुआ। निरंजन अबा जो अखाड़े के संरक्षक हैं, उन्होंने बंद होने नहीं दिया इस अखाड़े को, वो चलाते रहे। और बाकी सारी परेशानियाँ हमारे दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। बरसात में हम टोटल प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अखाड़े पे छत्ता नहीं है, कुछ छाया नहीं है। बारिश आती है तो हम लोग सीधे घर भाग जाते हैं। यहाँ पे लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं है, चेंजिंग रूम किसी और के घर जाके चेंज करके आती हैं, बाथरूम लगता है किसी और के घर पे जाके बाथरूम करती हैं। तो ऐसे समस्या हमारे पास बहुत सारी है। मेन समस्या हमारे पास है कि हमें एक गद्दे मिल जाए, हॉल मिल जाए, वही हमारी समस्या। तो आपने इसके लिए कहीं कंप्लेन किया था किसी हाँ। पर राजनेता या कहीं पे भी? जी, हमने कंप्लेंट बहुत जगह किया था, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे अखाड़े पे कुश्ती का भी प्रैक्टिस होता है और कुराश का भी प्रैक्टिस होता है, जिसमें से हमारे बीसों नेशनल मेडलिस्ट बच्चे हैं इस अखाड़े पर। कुश्ती में भी नेशनल मेडलिस्ट हैं और कुराश में भी नेशनल मेडलिस्ट हैं। हम सुबह कुश्ती का प्रैक्टिस करते हैं, शाम को कुराश का प्रैक्टिस करते हैं। हम दोनों गेम लेकर चलते हैं इसको। और हमारे यहाँ समस्या इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ 10 गर्ल्स भी प्रैक्टिस करती है, 10 महिला पहलवान भी है, वो भी नेशनल मेडलिस्ट हैं। उनको ना बाथरूम करने की टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, ना इनका चेंजिंग रूम है। वो किसी घर के पास या आस-पास जो घर है इधर तितखोरी में, इनके पास जाकर चेंज करती है। हमारे पास सामान, प्लेट, डंबल रखने का व्यवस्था नहीं है, वैसे ही फेंका जाता है। हम लोगों को पीछे खाएँ तो यहाँ पे रखा जाता है। वैसे काफ़ी बहुत सारी व्यवस्थाएँ हमारी और सुविधा नहीं है हमारे पास। तो जैसा कि आपने प्रॉब्लम बताया, तो इसमें आपने किसी कहीं पे इसकी प्रॉब्लम की माँग की कि हमारे समस्या को हल हो चुके हैं? हाँ, हम लोग ने बहुत माँग की है अपने गद्दों के लिए और छाने के लिए, लेकिन अभी ऐसा कोई व्यवस्था हम लोगों को नहीं मिला है। मेरा नाम प्रीति पटेल है। मैं अंडर 19 में कुराश में गोल्ड मेडल मेरा है और मुझे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी द्वारा सम्मानित किया गया था और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सम्मानित किया गया है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दोनों के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो सम्मान में आपको क्या चीज़ दिया गया था, बता सकते हैं? हमें पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा 51,000 रुपये देकर तथा हमारी दोनों बहनों को, माता को और गुरु जी को 51,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया था और वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा 75,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया था और हमारे सजोई अखाड़े के 9 बच्चे हैं, उन लोगों को 75,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आपको खेलने में या सीखने में किस प्रकार की समस्याएँ आती हैं? जैसे हमारे कोच ने बताया, हमें मैट की असुविधा है। हमें चेंज करने के लिए दूसरे के घर पे जाना पड़ता है तथा बारिश में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे महिला खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, इनका करना है कि इनको कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम सहित पानी की अनेक समस्याएँ यहाँ पर हैं। तो आपने सरकार से जब सम्मान पाया आपने, तो वहाँ पे माँग की कि वो ये सारी व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध हो? हमने सरकार से मैट की माँग की थी। मेरा नाम यशपाल है। मैं सजोई अखाड़े पे प्रैक्टिस करता हूँ। मैं यहाँ पे कुश्ती और कुराश दोनों का प्रैक्टिस करता हूँ और कुश्ती से मेरा अभी तक नेशनल तक सफ़र रहा है। और मैं यहाँ पे जैसे मिट्टी है, मिट्टियों में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ पे लड़ना और बारिश के मौसम में बारिश परेशान करती है और गर्मियों के दिन में धूप से बहुत से ऐसी अनेक समस्याएँ आती हैं। और हम लोग बहुत से अपने तरफ से बहुत कोशिश किए हैं कि यहाँ पे छाया हो जाए प्रैक्टिस के लेके और मैट की सुविधा हो जाए। अभी तक तो कोई सुविधा ऐसी मिल नहीं पाई है।